पर्वत के ऊपर एक पंखिनी रहती थी। उस पंखिनी के गर्भ में आके एक अंडे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब तो महाराज इधर नारद जो है, नारद के भी मन में है कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए, तभी जाके तो लोगों में भागवत का प्रचार होगा। पर मैया ये नारद कौन है? किसे कहा है नारद? किन्नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान देता है वो नारद है, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। पर मैया नारद जी का एक स्वभाव है। क्या? अगर महाराज किसी घर में रोज अगर झगड़ा होता हो और अगर वहां नारद जी महाराज पहुंच जाए तो झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और महाराज जिस घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता हो और अगर वहां नारद जी महाराज पहुंच जाए तो झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। ये नारद जी की विशेषता है। लेकिन मैयाओ आज नारद जी महाराज अब सोचते हैं कि मैं लक्ष्मी और नारायण भगवान में तो पहले झगड़ा करवा चुका हूं। इधर ब्रह्मा जी महाराज में उनकी पत्नी में मैंने पहले ही झगड़ा करवा दिया है। अब तो मुझे कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में झगड़ा होते नहीं देखा। अब तो वहीं चल के कुछ लीला करनी चाहिए। अब तो हमारे नारद जी अब कैलाश पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो उस समय हमारे भोले बाबा समाधि लगा के बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। पर अब माता पार्वती आश्रम पर अकेली है। अब माता पार्वती ने नारद जी को आते हुए जब देखा तो नारद जी को बुलाया, बोले आओ नारद। अब नारद जी आए तो माता पार्वती ने नारद जी को आसन पर बैठाया। एक पात में लडुआ रखे, एक में पानी रखा, और प्रसाद पाओ। अब नारद जी महाराज जब प्रसाद पाने लगे ना तो मैयाओ एक आदत होती है मेरी मैयाओं, जब हम भोजन करते हैं ना तो कोई ना कोई बात बीच में अवश्य छेड़ देती है। हाँ, अब नारद जी प्रसाद पाने लगे ना तो माता पार्वती ने कहा नारद एक बात बताओ, आजकल तुम नगर में बहुत कम दिखाई देते हो, क्या तुमने घूमना कम कर दिया है? किसी नगर वाले ने किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या? अब तो महाराज नारद जी कहने लगे, बोली मैया क्या बताऊं, किशोर नर मुनि सब की यही रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अरे मैया इस संसार में सभी लोग बनावटी प्रेम करते जो मुझे अच्छा नहीं लगता, सब लोग मतलबी हैं। अब माता पार्वती ने जब इस बात को सुना, अरे बोले नारद ये क्या कहते हो? इस संसार में देखो, संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे मैं तो अपनी बात बताती हूँ। अरे मुझ में और भोले बाबा में तो हम दोनों में तो बहुत प्रेम है। अब नारद जी ने जब इस बात को सुना बोले अच्छा मैया, अरे देखो मैया जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती है। बोले अच्छा। अरे नारद तुम कैसी बावरी बात करते हो, भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात छुपाते नहीं है। अच्छा मैया बाबा इतना प्रेम करते हैं? अगर भोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो एक बात अवश्य बताई होगी। बोले क्या? बोले मैया अरे भोले बाबा जिस मुंडों की माला को 24 घंटे अपने गले में धारण करके रखते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हैं? अब माता पार्वती ने इस बात को जब सुना बोले राम 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 राम। अरे नारद भोले बाबा ने तो मुझे ये बात बताई नहीं। अरे बोले मैया अभी तो तुम कह रही थी कि भोले बाबा मुझसे कोई बात छुपाते नहीं, और अब कहती हो ये बात मुझे बताई नहीं। ये कैसा खाक का प्रेम किया? अब तो माता पार्वती ने कहा नारद आज तुम समय से आ गए, उस समय से आके आज तुमने मुझे सारी बात बताई। अब आने दो भोले बाबा को, उनकी खबर लेके मांगती हूँ।
अब नारद जी मन में सोचने लगे, बोले मैया अब इतना ही काफी, अब हम चलते हैं। और नारद जी जब जाने लगे ना, तो जाते जाते मेरे भोले बाबा को इशारा कर गए, अरे भोले बाबा जल्दी जाना, मैया ने याद किया है। अब भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, भैया नारद जब तुम मेरे घर से निकल के आ रहे हो तो जरूर ही याद किया होगा। अब तुम्हारा इधर माता पार्वती सुंदर वस्त्र आभूषणों को उतार के अब मलिन वस्त्र पहन के कोप भवन में चली जाती है। मैयाओं ये कोप भवन क्या है? ये मेरी मैयाओं के काम की चीजें हैं। हाँ, अरे जब अपनी मैया जो है ये अपने पति देव से जब रूठ जाया करती ना, तो महाराज ये सीधे कोप भवन में चली जाया करती थी। और जब पति देव इनको मना के लाते तब जाके कोप भवन से निकल के आते हैं। अब ऐसे माता पार्वती जब कोप भवन में चली गई, अब भोले बाबा ने देखा तो बोले देवी यहाँ कैसे? बोले चुप रहो तुम कपटी कहीं के। बोले देवी मैंने क्या कपट किया है? बोले तुम बाहर से भी काले हो अंदर से भी काले हो। बोले क्या बात है देवी? बोले एक बात बताओ, तुमने मुझे सारी बात बताई पर ये बात क्यों नहीं बताई? बोले क्या? बोले जिस मुंडों की माला तुम 24 घंटे अपने गले में धारण करके रखते हो, इस माला में किसके मुंड लगे? अरे भोले बाबा ने इतना सुना ही था तो हंसी आ गई। बस देवी इतनी सी बात? अरे देवी इस माला में किसी और के मुंड नहीं, इस माला में तुम्हारे ही मुंड है। अरे जब तुम संसार में लीला करने के लिए अपने देह का त्याग करती हो, तो तुम्हारी याद को बनाए रखने के लिए तुम्हारे उन मुंडों को इस माला में पिरो लेता हूं देवी। बोले अब तो तुम महाकपटी हो। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ, मैं तो बार बार मर जाती हूँ पर तुम क्यों नहीं? तुम तो मरने का कोई नाम ही नहीं लेते। तो महाराज मेरे भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ। अमर कथा का पान? अरे कैसी है वो अमर कथा? उसे तो मुझे भी पिलाई। लेकिन मेरे भोले बाबा माता पार्वती को बहुत समझाते हैं, पर माता पार्वती तो हट पकड़ लेती है। तो मेरे भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगे, राधे